पाकिस्तान से अपना घर संभल नहीं पा रहा है और भारत को धमकी दे रहा है ये पाकिस्तान। लेकिन आज आर पार में हम ये बता देंगे कि भारत के सामने पाकिस्तान की असली हैसियत आखिर है क्या। मैं औकात शब्द का इस्तेमाल जान के नहीं कर रहा। आखिर किस हैसियत से अमेरिकी डॉलर के सहारे टिके पाकिस्तान का एक आतंकी भारत को धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल नवाज शरीफ की कमजोर सरकार पर भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ ने कुछ आतंकियों को अपना डिसीजन मेकर बना लिया है। और मुद्दा यह भी है कि क्या अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को भारत एक कड़ा सबक सिखाए। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे आर पार। मेरे साथ पाकिस्तान से भी गेस्ट मौजूद होंगे और उनसे दागे जाएंगे, पूछे नहीं जाएंगे, दागे जाएंगे सीधे सवाल। तो 3 जंगें हो चुकी हैं, चौथी जंग भी यकीन के साथ कहता हूं, क्योंकि कश्मीरी बाहर सूरत अपना मुल्क संभलता नहीं और बातें बड़ी बड़ी। 3 बार युद्ध में भारत के सामने घुटने टेक चुका पाकिस्तान अब चौथी बार मुंह की खाने के उतावला हो रहा है। अमेरिकी खैरात के बूते टिका हुआ ये मुल्क भारत को धमकी दे रहा है। आज तक तो 3 जंगें हो चुकी हैं, चौथी जंग भी यकीन के साथ कहता हूं, क्योंकि कश्मीरी बाहर सूरत वेल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड आर्म्ड स्ट्रगल इंशाल्लाह ये पहले ही से वहां पर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर एक नया डायमेंशन आएगा जो इंडिया के लिए इंशाल्लाह बहुत खतरनाक साबित होगा। सुना आपने, ये पाक सरकार समर्थित आतंकी किस अंदाज में भारत को न्यूक्लियर जंग की धमकी दे रहा है। इस तरह की जो शैतानी सोच के लोग हैं और इस तरह के शैतानी सपने देखने वाले लोग हमेशा जो है वो इस तरह के बेसुरे और बेहुदा बयान देते रहे हैं और हर उनका बेसुरा बेहुदा बयान जो है वो पूरी तरह से उन लोगों ने रिजेक्ट किया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। हाल ही में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेचने वाले बदनाम पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने भी अपने बड़बोलेपन में दावा किया था कि पाकिस्तान 5 मिनट के भीतर दिल्ली को निशाना बना सकता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सरकार अपने परमाणु हथियारों का जिम्मा इन आतंकियों को सौंप दिया है। आखिर किस बूते ये आतंकी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान अकेला दुनिया का मुल्क है जो न्यूक्लियर वेपन जिसने बनाए हैं और उनके यूज करने की बात करता है। आज तक किसी दुनिया में किसी भी मुल्क ने न तो न्यूक्लियर वार की बात की, ये अकेला देश है जो बात करता है। सवाल ये भी है कि जिस अंदाज में राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद जाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, क्या उससे पाकिस्तान बौखला गया है। आज आर पार में हम करेंगे इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस। एक पुरानी कहावत है, धोता चना बाजे घना। क्या पाकिस्तान के साथ भी वही कहानी है। विश्लेषण अगर आप समझेंगे तो इस कहावत को आप बिल्कुल सिद्ध पाएंगे। धोता चना बाजे घना। पाकिस्तान के अपने घर में आग लगी है, लेकिन भारत को गीदड़ बपकी देने में जुटा है, लगा है। पाकिस्तान के अपने घर में बुरी तरह से स्थिति खराब है। आज भी बम धमाका हुआ है, 100 लोग मारे गए, लेकिन भारत को गीदड़ भपकी देने में पाकिस्तान पीछे नहीं है। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी पीछे नहीं है। क्या न्यूक्लियर हथियारों तक आतंकियों की पहुंच है और उसकी जिम्मेदारी आतंकवादियों को दे दी गई है पाकिस्तान सरकार ने। क्या नवाज के प्रवक्ता है सलाउद्दीन और हाफिज जैसे आतंकी, ये बड़ी बात है। और ये विश्लेषण आपको बताता है कि पाकिस्तान की फिलहाल स्थिति क्या है। और क्या 3 जंगें हारने के बाद, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 71 हो, चाहे वो करगिल हो, 3 जंगें हारने के बाद पाकिस्तान का हौसला इतना बड़ा है या फिर सिर्फ गीदड़ भपकी है। और वही कहावत, धोता चना बाजे घना। कुछ दम नहीं है, लेकिन बोलना जरूर है। आज हम भी पाकिस्तान से कुछ गंभीर सवाल पूछेंगे। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी है, उसके प्रवक्ता। मेरे साथ रागनी नायक है, कांग्रेस की प्रवक्ता। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी है, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, फॉर्मर आर्मी जनरल है। मेरे साथ नवीद चौधरी है, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरे साथ एडमिरल जावेद इकबाल है, डिफेंस एक्सपर्ट है। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जो कि पाकिस्तानी राइट हैंड है। तारिक भाई, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं डिबेट की, और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान में दमखम तो कुछ नहीं, 3 जंगें हारने के बाद आतंकवादियों को अपना डिसीजन मेकर बनाकर गीदड़ भपकियां दे रहा है? स्थिति क्या है, क्या चाह क्या रहा है पाकिस्तानी? हिंदुस्तान रिएक्ट करेंगे तो फिर वही हश्र होगा जो 3 बारी पहले हुआ है।
देखिए, एक तो ये कि 4 जंगें हार चुका, आप एक 1947 की भूल गए थे बीच में, लेकिन पाकिस्तान को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते एज अ मिलिट्री फोर्स। वो इसलिए कि पाकिस्तान कंट्री ही एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसकी पूरी मिलिट्री आर्म फोर्सेस जो हैं, मुल्क उनका है, किसी और का नहीं है। अगर मुल्क होता डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज में जी। और पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या एमक्यूएम या एएनपी, तो आप उनसे बातचीत कर सकते। लेकिन हमने अब देखा कि इवन अंडर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, द रियल पावर इज जनरल शरीफ। लेकिन तारिक भाई, जहां इस तक बारी कि- बात अलग इसलिए है, ऐसा लगता है प्रवक्ता हाफिज सईद बन गया है, प्रवक्ता सलाउद्दीन बन गया है। बुरहान वारी के बारे में हाफिज सईद कुछ बोलता है, उसी तरह से रिएक्ट करते हैं नवाज शरीफ। आज भी क्योंकि क्वेटा में देखिए, धमाका हुआ है, 100 लोग मारे गए हैं। शर्म की बात तो ये है, अपने घर में आग लगी देखिए, है और न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। ये जो सलाउद्दीन हैं या दूसरे जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, ये फ्रंटमैन हैं फॉर द पाकिस्तान मिलिट्री। क्योंकि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, दे वुड नॉट लाइक टू अपीयर के ये बेवकूफी की बातें करते हैं। तो इन्होंने इन टेररिस्ट को अपना फ्रंट किया है। उनकी क्लियरेंस के बगैर, आईएसआई की क्लियरेंस के बगैर कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट, ये सलाउद्दीन हो या दूसरे इधर एरा गैरा घूमते रहते हैं, जिहाद की ऐलान करते हैं, मुझे लगता है डेयर नॉट स्पीक। ये जैसे गली के full गुंडे नहीं clearance है होते, GSP। सलाउद्दीन और हाफिज सईद ऐसी धमकियां दे रहे हैं जैसे गली के गुंडे नहीं धमकी देते। वैसे मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, मैं चौधरी साहब का रुख करता हूं, नवीद चौधरी का रुख करता हूं, उनके पास चलूंगा। लेकिन जावेद इकबाल मेरे साथ इस समय लाइन पर हैं। मैं जावेद इकबाल आपका रुख करता हूं। हिंदुस्तान के गृह मंत्री अभी कुछ दिन पहले आए थे और जिस तरह से वो बोले थे, आप उनकी स्पीच दिखा भी नहीं पाए थे, इतना आप डर गए थे। और आपके यहां पर आपके डिसीजन मेकर्स, मैं तो इनको डिसीजन मेकर ही बोलूंगा, जावेद इकबाल साहब, सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद जैसे लोग बार बार जंग की बात करते हैं और सैयद सलाउद्दीन तो आगे बढ़ जाते हैं, बोलते हैं न्यूक्लियर वॉर करेंगे, जैसे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स का ठेका इन्हीं को दे रखा है। आपके दिमागों पे ये दोनों छा गए हैं और उनका लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। हमारे दिमाग पर ये छाए नहीं छाए ये तो आपको पता लग जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन आप लोगों के दिमागों पर ये जरूर छा गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक फतेह क्या कहना चाह रहे हैं? ये छा गए पाकिस्तान की सोच पे, और आप इनको सिर्फ अकेले नहीं समझें। मैं बचपने से देखता आ रहा हूं कि जो फंडामेंटल पॉलिसी है पाकिस्तान मिलिट्री की, वो आपको हंसी आएगी, लेकिन इट इज गियर्ड अराउंड रेस्टोरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो इसके ये ठेकेदार अपने आप को समझते हैं कि दिल्ली पे एक दिन हमारा फिर से कब्जा होगा, फिर एक बाबर आएगा, फिर एक तैमूर आएगा। इनके जहन से अभी तक ये नहीं निकला है। वही सर, वही मैं फंडामेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जनरल जीडी बख्शी, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की धमकी, न्यूक्लियर वॉर की धमकी, बतौर फॉर्मर फौजी आप क्या कहते हैं? देखिए साहब, ये एक बहुत वाहियात गीदड़ भभकी है। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है वो महज एक फसाड है। इस मुखौटे के पीछे पाकिस्तान की फौज आईएसआई राज करती आई है पिछले पूरे तकरीबन 70 साल, 30 साल तो डायरेक्टली और अब उसके बाद फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। अब साहब जो लेटेस्ट हम तमाशा देख रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी आउटसोर्स कर दी है जिहादी तंजीम्स को और इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, मसलन ये जो बैठे हैं हजरत सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद, इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। हम AQ खान को क्यों भूल जाते हैं? AQ खान तो ये तक बोले थे कि हम दिल्ली को 5 मिनट में निशाना बना सकते हैं। AQ खान, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद एक तरफ, AQ खान कहते हैं हम दिल्ली को 5 मिनट में निशाना बना सकते हैं। मैं माफ कीजिए, मैं आपको सिर्फ AQ खान और उनके दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर उसने एक भी एटमी हथियार इस्तेमाल करने की गुस्ताखी करी तो पाकिस्तान नहीं बचेगा साहब।
और खासकर हमारे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, हम फोकस करेंगे पाकिस्तानी पंजाब पे, ताकि ये जून ही मिट जाएगी और अगले 800-900 साल तक साहब वहां ग्रेन का दाना नहीं उगेगा। ये लोग ये अच्छी तरह जानते हैं जी। और बड़े बंगलों में रहने वाले पाकिस्तानी फौजी कमांडर, उनको इल्म है इस बात का, तभी ये 2 टके के गुंडों को आगे करके ये इस तरह का नाटक करते हैं, गीदड़ भभकियां देते हैं। नवीद और चौधरी, अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे कई लोग इनको सीरियसली लेना शुरू हो गए। नवीद चौधरी का मैं रुख करता हूं। नवीद चौधरी, ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में, आपके दिमागों पे, आपके कानों में, आपकी सरकारों पे सिर्फ और सिर्फ कब्जा है हाफिज सईद का, कब्जा है सैयद सलाउद्दीन का। ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं और आप मान रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहते हैं न्यूक्लियर वॉर हो जाए। देखिए, बात यह है कि ना तो हमारे कानों में, ना हमारी आंखों में, ना कहीं और हाफिज सईद या ऐसे जो भी है उनका जिक्र है। पाकिस्तान में तो उनको कोई कंसिडर भी नहीं करता, लेकिन आपके यहाँ जरूर इस मौके पर देखा जाता है और इसको सोचा जाता है। हमने आज तक उनकी स्टेटमेंट को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, और खासकर जितने भी यहाँ पॉलिटिशियन है, आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने इम्पोर्टेंस दी। बुरहान वानी के मुद्दे पर आपने ब्लैक डे बना लिया। आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो शरीफ तो बिल्कुल नहीं लग रहे, नवाज शरीफ कहते हैं कि वो वाला कश्मीर भी हमारा हो जाएगा। बुरहान वानी के मुद्दे पर आपने जिस तरह से अपना रुख बदला वो आपके सामने है। 18 किलोमीटर का दायरा था होम मिनिस्टर का, उनको आप हेलीकॉप्टर से ले गए, घबराए तो आप पड़े। नहीं, देखिए, बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट का, वो स्टेटमेंट अपने तौर पे एक जिम्मेदार स्टेटमेंट है और मैं नहीं समझता वो गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। लेकिन आप जिस तरीके से हाफिज सईद हो, सलाउद्दीन हो या इस तरह का कोई और हो, उनकी स्टेटमेंट को जिस तरीके से अपने नेशनल टीवी पे आप लेके आते हैं और हाईलाइट करते हैं, तो लगता है जैसे आपने उनको एक हवा बना लिया हुआ है। यहाँ हमारे लिए वो कोई अहमियत नहीं रखते, हमारे लिए इतना ही है कोई एक मिलिटेंट। अरे सर, आपको, मुझे लग रहा है नावेद चौधरी, आपको मुगालबा हो रहा है कि हमको कुछ घबराहट हो रही है उनसे, या हमको ऐसा लग रहा है कि अगर सैयद सलाउद्दीन आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सैयद सलाउद्दीन एक गुंडे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। कराची में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आप इतना कुछ बोल रहे हैं, आप इतना कुछ बोल रहे हैं, तो अरेस्ट करिए सैयद सलाउद्दीन को। सैयद सलाउद्दीन को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आपके तो अपने घर में आग लगी हुई है, क्वेटा में आज फिर बम धमाका हुआ है, आप अपनी आग में झुलस रहे हैं। जो आतंकवाद की आग आपने लगाई थी उसमें झुलस रहा है पाकिस्तान, खत्म हो रहा है पाकिस्तान। आपको गिरफ्तार करेंगे जब कोयटे के बम धमाके। आपके लिए तो न्यूक्लियर वेपन की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही आग लगा रहे हैं अपने आप को। क्या करेंगे ये बता दीजिएगा। कोयटे के शराब में अगर लाहौर इन्वॉल्व नजर आता है तो हम क्या करेंगे, ये भी तो बता दीजिएगा। ऐसा लग रहा है जीडी बख्शिश आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। नाविद, क्या आपको लग रहा है कि परिस्थितियां पाकिस्तान की इतनी खराब हो गई हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी चुनाने लग गए हैं? इससे शर्मनाक बात कोई हो सकती है आपके लिए? 3 जंगें आप हार चुके हैं। जिसको आप हार कह रहे हैं ना, वही 1965 की वॉर जो है ना, वो आपके यहाँ आपको नजर आता है कि शास्त्री साहब को क्या हुआ था और कैसे हुआ था, इसलिए आप हार चुके हैं। दूसरी जंग को आप अपनी जंग कैसे कह सकते हैं? दूसरी जंग तो आपने इन्फिल्ट्रेशन की, इंट्रीगिंग की 1971 में, उसको आप कैसे हार कहेंगे? वो तो आपने खुद बताया। और तो आप चलिए, अब आप इसको कैसे भी, आप इसको कुछ भी बोलिए। 65-71 करगिल, 65-71 करगिल मात खाई आपने, अब आप फिर वही बातें करने लग गए हैं। नवाज शरीफ तो आतंकवादी नहीं है ना, वो तो प्रधानमंत्री है आपके, वो कश्मीर लेने की बातें कर रहे हैं, तो वही तो आतंकवादी की भाषा बोलने लग गए आप लोग। कश्मीर एक कंट्रोवर्शियल इशू है, और ये कंट्रोवर्शियल इशू आज नहीं है, ये तब से है, 1947 से है, और इसको कश्मीर के इशू को कैसे आप कहेंगे कि वो नहीं? जीडी बख्शी वांट्स टू रिएक्ट, जीडी बख्शी एंड प्रेम शुक्ला वांट्स टू रिएक्ट। जीडी बख्शी 20 सेकंड आपके पास, फिर प्रेम शुक्ला आप। देखिए साहब, देखिए, मैं पाकिस्तान के जो मेहमान आए हैं इस शो पे, उनको साफ बताना चाहता हूं, 4 जंगें हुई हैं साउथ एशिया में,
और 4 की 4 के पीछे आपको कश्मीर के हथियाने का मंसूबा रहा है। हर बारी आपको मुंह की खानी पड़ी है। 1971 में आपने अपना आधा देश खो दिया कश्मीर लेते लेते। ठीक है साहब, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है तारीख का सीधा फलसफा, तो प्लीज कान खोल के सुन लीजिए। अगर आप फिर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी परचम फहराने का ख्वाब देख रहे हैं तो आप बड़ी खतरनाक राह पे जा रहे हैं। ये सीधे और सीधे मैदान जंग को जाती है। अगर आप तैयार हैं तो बता दें और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। आपकी इकोनॉमी जो रही सही है उसका भट्टा बैठ जाएगा और आप अपना देश कितना और खोएंगे तो है नहीं, वो आप अंदाज लगा सकते अमेरिका से इनको। हैं। मेरी आपको नसीहत है कि आप सोच समझकर अगला कदम उठाएं। नावेद चौधरी। हेलो, बताइए नावेद चौधरी, जवाब। देखें, बात यह है कि जनरल बख्शी साहब जो कह रहे हैं कि आप ख्वाब देख रहे हैं, हम ख्वाब नहीं देख रहे हैं, हम हकीकत दिखा रहे हैं आवाम को भी और इंटरनेशनल मीडिया को भी, और ये पता चल रहा है उनको कि कौन सी क्या बात हम कह रहे हैं। इनकी जो ये जोम है कि जो हमने 4 जंगें जीती हैं या 6 जंगें जीती हैं, क्या जंग इस चीज का मसले का हल है? अगर हल है तो मुझे बता दीजिए। जंग इस चीज का मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल डायलॉग है। जहाँ तक जंग का तल्लुक है और जो लोग जंग चाहते हैं वो किसी गलत फहमी में शिकार है कि शायद जंग से इस मसले का हल होगा। हमने कभी भी जंग को इस मसले का हल नहीं समझा, ना आज भी हम इस जंग, लेकिन आप खुद जब टॉक्स नहीं करते, जब इस इशू को नहीं उठाते, तो इसलिए ये मसला होता है और कोई मसला नहीं है। जी, प्रेम शुक्ला का मैं रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला, गृह मंत्री गए थे हमारे, गृह मंत्री की स्पीच को तो ब्लैकआउट कर दिया, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। सैयद सलाउद्दीन जैसे कुछ लोग, जिनको आतंकवादी भी कहना गलत होगा, गुंडे टाइप के कुछ लोग इस तरह की बयान देते हैं और पाकिस्तान में उनका समर्थन भी होता है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए और करारा जवाब देना चाहिए? अब देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, सैयद सलाहुद्दीन का एक गुर्गा वानी, वो एनकाउंटर में मारा जाता है। उसके मारे जाने पर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री ब्लैक डे मनवाते हैं और उसके 15 दिन के भीतर सैयद सलाहुद्दीन भारत से न्यूक्लियर वॉर करने की धमकी देता है। इसका साफ संकेत है कि संभवतः जो है वो न्यूक्लियर वॉर हेड भी पाकिस्तान आतंकवादियों के हवाले करने का संकेत दे रहा है। पूरी दुनिया के हित में यह है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनको कब्जा कर लिया जाए और पाकिस्तान को आतंकवादियों से मुक्त करने के लिए भारत के नेतृत्व में एक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसी तरह के राजनय का समय आ गया है और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है पाकिस्तान को बेनकाब करने में कामयाब हुई है, आगे भी कामयाब होती रहेगी। और पाकिस्तान अगर इसी तरह आतंकवादियों को यदि अपना राजनय आतंकवादियों के माध्यम से करता रहा तो पाकिस्तान अंदर से तो खत्म हो ही रहा है, पूरी दुनिया में जो है बेनकाब होकर अपने आप को खत्म करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। रही बात भारत की, आदरणीय बख्शी जी ने उसका बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। एडमिरल जावेद क्या कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ? एडमिरल जावेद, आपके गले में पूरा जो पत्थर पड़ा हुआ है, आप पूरे के पूरी पैनल जो है कश्मीर कर रही है। अगर कश्मीर आपके लोग हैं, लोग कश्मीर चाहते हैं इंडिया का हिस्सा बने, तो आपको और उस कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान बचने की स्थिति नहीं है। आप जो है संजीदा बात नहीं करने चाहते हैं, आपने सैयद सलाउद्दीन, एडमिरल जावेद, सैयद सलाउद्दीन सीधी बात कर रहे हैं, सैयद सलाउद्दीन सीधी बात कर रहे हैं, हाफिज सईद सीधी बात कर रहे हैं। को नहीं फर्क पड़ता है। हम जो अगर याद करें, पाकिस्तान अगर टूटा तो हिंदुस्तान के 72 टुकड़े होंगे। आप लोगों को समझ नहीं आती है, आपके दिमाग में ये चीज बैठ नहीं रही है कि हम आपकी जंग कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ जाए तो आप इस किस्म की हरकतें ना करें। प्रेम शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम शुक्ला की है और जो आपने ये भूषण यादव ने की है बलोचिस्तान में, आप अपनी हरकतों से बात आ जाए तो नुकसान आप ही को होगा। आप चैन से बैठे। ओके, नाउ रागिनी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू यू। आतंकवाद के कारण आज आप निर्बल हो गए हैं,
अबल हो गए हैं, हमें क्या हुआ फिर भी है? जो है खुद को प्रबल समझ रहे हम हैं। निर्मल हो गए तो आप आप खुश जो हो। है खुद को आप अगर मरने हमारे पर आमादा भाई है। से आपको खुश होना भारत की चाहिए। तरफ आंखें आपके उठाकर जो देखने का जो है पसीने परिणाम आप छूटते नहीं रहते हैं हर जानते। वक्त। एक भारत की हाफिज तरफ सईद से आंखें छूटते उठाकर हैं, देखने की दूसरा आपकी ना सलाही सैन्य होती स्थिति है, दो बंदे ना आपको आपकी जो है राजनयिक स्थिति उससे है, आप जो है मेरे ना आपकी आर्थिक हो स्थिति जाते है। हैं आप और आप खुदकुशी बात करने करते पर हैं आमादा पाकिस्तान हैं। से लड़ने की। पाकिस्तान के बुद्धिजीवी अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये सैयद सलाहुद्दीन आपका नेता बन गया है, तो आप खुदकुशी करने की कगार पर हैं। पाकिस्तान मरता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको दिखाई बहुत कुछ दे रहा है। जो चीज आपको दिखाई है एकदम नहीं दे रही वो तारिक भाई, मैं आपको बताऊंगा, रागी नायक कभी गरासी टूटेगा, आप अंधे हो चित्त गए हैं। टूटेगा। और आपकी आंखों आपको को नजर ध्यान नहीं आ होगा रहा है। कि जो कहते थे 5 मिनट में प्रेम दिल्ली शुक्ला, कवर मैं कर आपको लेंगे, रोकना चाहूंगा। रागनी नायक कुछ कहना चाह रही अगले है। 5 जनवरी रागनी नायक कुछ कहना चाह रही है। प्रेम शुक्ला, रागनी नायक एडमिरल जावेद को जवाब देना चाह रही है। रागनी नायक, देखिए, नवेद जी और जावेद जी दोनों के लिए मेरी टिप्पणी है कि पहले तो उन्हें ये स्वीकार ही लेना चाहिए आज की चर्चा में कि सलाउद्दीन का जो बयान है वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है, क्योंकि वो पाकिस्तान के खुद ही नेस्तनाबूद होने की तरफ पहला बढ़ता हुआ कदम की तरह नजर आ रहा है। पहले मैं भारत का रुख जरा एक बार साफ करना चाहती हूँ, जो कि 1947 से लेकर आज तक रहा है कि जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? खून और आग आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। तमाम आपकी आतंकवादी घुसपैठियों के बावजूद भारत ने हमेशा दोस्ती का, अमन का, चैन का हाथ पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ाया। यही नहीं, अतिथि देवो भव की भावना को आत्मसात करते हुए मुशर्रफ से लेकर नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तानी मेहमान कोई भारत आया तो हमने उनका एहतराम किया, पलके बिछाकर उनका स्वागत किया। और आज जब पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की आग में खुद पाकिस्तान के बच्चे ही झुलस रहे हैं, जब पाकिस्तान आर्थिक रूप से दूसरे देशों की खैरात पर पूरी तरीके से मजबूर बना हुआ है, तब और आज ये जानते हुए कि शेर के आगे, एक मिनट अमीश, और शेर के आगे गीदड़ की क्या औकात होती है ये जानते हुए 3 युद्ध में मुंह की खाने के बावजूद आज भी पाकिस्तान के विश्व कुख्यात आतंकवादी अगर भारत को गीदड़ भक्ति देने की हिम्मत रखते हैं तो उसका पहला मसला ये है कि उन्हें शय मिली है पाकिस्तानी सेना की और पाकिस्तानी सरकार की। यदि ऐसा न हुआ होता तो अभी तक एक आधिकारिक टिप्पणी जरूर आई होती जिसने इस पूरे बयान का खंडन किया होता और कहा होता कि इस तरीके से देशों के बीच में युद्ध कराने की बात करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई पाकिस्तान करेगा। तो पहला सवाल तो पाकिस्तान के जितने नुमाइंदे यहाँ पर है उनसे यही उठता है कि क्या ये संरक्षण और ये शय जायज है जी? क्या ये पाकिस्तान जवाब ब्रेक के बाद होगा दिखाती है? क्या ये बताती है कि जवाब रागिनाथ सवाल करा है, वाजिब सवाल है, जवाब ब्रेक के बाद होगा और जावेद और एडमिरल जावेद को भी जवाब ब्रेक के बाद दिया जाएगा। वो पाकिस्तान जिसकी सैन्य क्षमता हमसे आधी भी नहीं है, वो पाकिस्तान जो हमसे 3 जंगें हार चुका है, वो पाकिस्तान जिसका इकोनॉमिक वजूद, अर्थशास्त्र में वजूद हमसे बहुत पीछे है, वो पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की बात करता है किस बिना के ऊपर? हिंदुस्तान का जब गृह मंत्री जाता है तो आप डर जाते हैं, आप बेवक जाते हैं और आप उनकी स्पीच को ही ब्लैकआउट कर देते हैं, मीडिया को अंदर नहीं आने देते। आप अभी तो गृह मंत्री गए थे सिर्फ शब्दों के बाण चलाने के, जब असली बाण चलेंगे तो आप कहां दुबक के जाएंगे आप भी जानते हैं। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आर पार में आज मुद्दा पाकिस्तान का, पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद का और हिंदुस्तान के मुस्तैद जवाब का। में आज मुद्दा है क्या हिंदुस्तान को करारा जवाब अब दे देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ललकार रहा है। मेरे साथ इस दौर में कई खास मेहमान हैं, लेकिन मैं इस दौर की शुरुआत एक बार फिर से करना चाहता हूं तारिक फतेह से, जो कि पाकिस्तानी राइटर है, पाकिस्तान को भली भांति समझते हैं। तारिक भाई, 2 चीजें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के मसले पर। गृह मंत्री जाते हैं, वो करारा जवाब देते हैं, उनकी स्पीच को ब्लैकआउट कर देते हैं। दूसरी तरफ सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद को कह रहे हैं कि आपका खौफ है, ये आपके आंखों में पर्दे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा। बात ये उनकी मानते हैं, अपना घर चल रहा है पाकिस्तान का। आज भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है क्वेटा में। पहले तो
जो हमारे एडमिरल साहब एडमिरल हैं या दूसरे नवेद भाई हैं, इनको ये समझना चाहिए कि जब ईस्ट पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनका अपना मुल्क था, ढाका जो पाकिस्तान का सेकंड कैपिटल था, चिटगांव जो पाकिस्तान नेवी का बेस था, जब उसके चले जाने पे इनको परेशानी नहीं है, तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में क्या इनका प्रॉब्लम है? नहीं, क्या आपको लगता है कि लेटेस्ट ट्रिगर क्या है? पाकिस्तान इस समय बौखलाया क्या हुआ है? क्या राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया उससे बौखलाए हुए हैं? नहीं, बौखलाने की बात नहीं है। देखिए, इसको एग्जैजरेट करने की बात नहीं है। वो अपनी फिजिकल पावर शो करना चाहते हैं कि देखिए इंडिया का होम मिनिस्टर आया, हमने जनाब उसको बोलने नहीं दिया। इनका बड़ा प्रिमिटिव ट्राइबल सा एटीट्यूड हो गया है, और ये इंटरेस्टिंग ट्राइबल जैसा एटीट्यूड हो गया जी। हाँ, क्या आके दिखाओ की कर लोगे तुसी, मतलब it has become not a diplomatic battle. Very interesting word, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, ट्राइबल एटीट्यूड है। यानी बिल्कुल, यानी मैं और कौन सा एटीट्यूड होगा? क्यों सर, आप चिटगांव को निकाल के आए, आपके हाथ से निकल गया? तो नहीं डरते हैं ना, ट्राइबल एटीट्यूड है जावेद इकबाल आपका। ट्राइबल नहीं डरते हैं, ट्राइबल एटीट्यूड है क्या? जो वो मंत्री आए थे वो तो भाग गए तुम दबा के, उनको डिप्लोमेसी भी याद नहीं रही कि वो कर्टेसी में पूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते, क्योंकि मन में जोर था, लोगों पे जुल्म किए थे, दुनिया के सामने मुंह चेहरा नहीं दिखा सकते सर, आप थे। एक्सपोज हो रहे हैं। आपका ट्राइबल एटीट्यूड का सबूत दे दिया आपने अभी आपने सबूत दिया ट्राइबल एटीट्यूड का आपने। हम तो जो कुछ भी है हमें फख्र है, हम आपकी तरह अरे किस बात का फख्र है सर? और आप उसकी वहाँ पर ड्यूटियों में बच्चे मर रहे हैं, बैठते बच्चे हैं। मरने का फख्र है आपको? बच्चे मरने का फख्र है, 100 लोगों की मौत होगी उसका फख्र है, हाफिज सईद का फख्र है, सैयद सलाउद्दीन का फख्र है। अगर फख्र ही करना है तो अपने खिलाड़ियों पे करिए, अपनी जनता पे करिए, इनका मत फख्र करिए। पाकिस्तान सवाल रहता है क्योंकि आपने बाकी देश को बताना है पाकिस्तान खा जाएगा, पाकिस्तान खा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान को अगर ऐसे आप ना पेश करेंगे तो जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्रॉब्लम आपका ये है। आपकी बात अभी आपके सामने क्या हुआ? प्रेम शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम शुक्ला, आपको अपने घर की तो बातें याद नहीं है, और हमारा यहाँ पे कब वो यादेव को भेजते हैं या कभी बलूचिस्तान में अपने एजेंट भेजते हैं, और ये सब जो है अपने घर की खबर लो, कभी भी जो है ना ये नहीं कुछ पास लोगे, संजीदा डिस्कशन करें, कश्मीर का मसला हल करें। जबरदस्त तरीके से मेरे को तो तारिक फतेह का शब्द नहीं भूल रहा। ट्राइबल एटीट्यूड पूरी तरह से सिद्ध कर रहे हैं कि हम ट्राइबल ही हैं। कह सकते हैं पाकिस्तान का हूँ एडमिरल ट्राइबल एटीट्यूड का आदमी तर्क नहीं करता है, चिल्लाता है। पाकिस्तान को 4 दफा हरा दिया, प्रेम शुक्ला हरा दिया। जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी नर्व पे अभी भी ट्राइबल एटीट्यूड का आदमी सिर्फ चिल्ला सकता है, बहस नहीं कर सकता। आप स्यापा कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं। जो है वो तुम्हें बचाए हुए हैं। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपके पास आता हूँ जीडी बख्शी, मैं आपके पास आता हूँ जीडी बख्शी। जीडी बख्शी, क्या रिएक्शन है आपका जावेद इकबाल को और नावेद चौधरी को? मुझे तो शामिल तो मैं एडमिरल जावेद साहब से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जावेद साहब, आप जानते हैं और तारीख गवाह है कि 4 बार जब जंग हुई तो कश्मीर का मुद्दा था, और हर बारी आपको जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा। 71 में आपको आधा देश खोना पड़ा। मैं केवल जानना चाहता हूं कि आज किस बिना पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप फिर कश्मीर पे झंडा फहराने की बात करेंगे और जंग नहीं होगी। मैं केवल ये समझना चाहता हूं पाकिस्तान में सोच क्या आई। जनरल बख्शी, आप किस बिना पे उम्मीद कर रहे हैं? कश्मीर पे झंडा लहराएंगे कश्मीरी जवान, फ्रीडम फाइटर्स, हम उनको मॉरली सपोर्ट करेंगे, और ये इशू बिटवीन द 2 कंट्रीज है। इट हैज नॉट गॉन अवे एनीवेयर। बोलने दीजिए, देखिए हमारा ट्राइबल एटीट्यूड नहीं है, हम बोलने देंगे। देखिए जावेद साहब, मैं आपको जरा अरे हीरो बनने के लिए इस किस्म के मैं आपको याद दिला दूं
हीरो बनने के लिए नहीं, सामने जावेद मर्दों की साहब, तरह जहाँ आना तक होता है। ये आपको- कहानी का मैं सवाल कहता हूँ, है। एक छोटा मुल्क जिसका 5वां हिस्सा है अच्छा, आपके, एक मिनट, आपको एक तो मिनट। मुंह दिखाने के एक मिनट काबिल साहब, नहीं है। जरा मेरी भी आपने नाचीज की पाकिस्तान भी का सुन साथियों लीजिए। के अलावा क्या किया? अगर बंगाली जो है वो आपके आप साथ जरा ना इस खड़े होते, नाचीज की भी आप सुन में लीजिए, हिम्मत फिर हम है, आपकी सुनेंगे। अगर हिम्मत है तो आप पाकिस्तान की अरे तरफ जावेद आगे देख साहब, लो। आप और मैं दोनों फौजी, तो कम से कम हम भाई, दोनों आप कम से कम संजीदगी फौजी से बात गुफ्तगू नहीं तो कर सुनते। लें। कश्मीर देखिए साहब, is ये a क्या कहानी आजादी की आप लगा रहे हैं। नहीं, प्लीज ये प्लीज एक शिमला मिनट सुन माता हो, लीजिए, सुन यूनाइटेड लीजिए। नेशन हो, मैंने कहीं पे भी हो, मैंने कुछ बड़े अदब से रामनाथ- आपकी बात सुनी है। आपको लड़ाई 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 आप धमकियां दे रहे हैं। ओ भाई, हाँ, क्या ऐसी मैं- धमकियां तो वो घर का नौकर भी नहीं क्या सुनता मैं है। कुछ कह सकता हूँ? नहीं जावेद नहीं साहब, नहीं, जावेद 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 साहब, जावेद इकबाल, आप जावेद संभल के साहब, बात करें। जावेद जावेद साहब, इकबाल, जनाब आप संभल के जावेद बात साहब, करें। आपको संभल के बात करनी होगी। क्या है आपको उनको मौका दे रहे हैं, हमारा ट्राइबल एटीट्यूड नहीं है, आप संभल की बात करें। आप जनरल जीडी बख्शी से संभल की बात करें, मैं गुजारिश करना जावेद चाहूंगा। साहब, दायरे में रहे हम। जावेद साहब, क्या कर रहे हैं? रागनी नायक अपनी आपको जवाब औकात देना चाहती जाहिर है। कर रहे हैं। जावेद साहब, मैं जनरल जीडी आपको बख्शी रागनी जरा नायक कुछ याद कहना दिला चाह रही है। दूं, रागनी मैं नायक, आपकी यादाश्त ताजा कर दूं। आपकी याददाश्त ताजा कर दूं, 65 में भी दबारका पे हमला किया था, 71 में कुकरी याद कर लो। 65 में आपने 10,000 घुसपैठिए भेजे थे ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम पे, क्या हुआ? 47 में आपने 10,000 कबायली भेजे थे कश्मीरी आवाम के नाम पे, और जो उन्होंने कत्ल-गारत किया साहब, जो उन्होंने बुरे हाल किए, जो औरतों के साथ सलूक किया, वो दुनिया जानती है। वो अपनी आप जगह देखिए, मौजूद ये है। कहानी छोड़ आपने दीजिए। जो मर्जी कर लिया, 80,000 तो अपनी जगह आपकी मौजूद है। AK-47 ये राइफल तो आपके हमने सीने पकड़ी पे है मूव कश्मीर करता में। रहेगा। तो ये जो आजादी का नारा लगाते रहते हैं और आप सोचते हैं कि आप हिंदुस्तान से लड़ाई करेंगे आखिरी कश्मीरी तक, प्लीज अगर लड़ना है तो साहब आप आके सीधे लड़ लीजिए। आप कश्मीरियों को क्यों ये मरा तो रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम अरे साहब, कश्मीर आप में कश्मीरियों को टेररिज्म क्यों करा मरा रहे रहे हैं। हैं? एक्सेप्टेंस करी है इन्होंने। मैं ब्रेक लेता हूँ, एक्सेप्टेंस करिए कि कश्मीर में स्पॉन्सर टेररिज्म करा रहे हैं। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। रागनी नायक, माफी चाहता हूँ, आपके पास इस दौर में नहीं आ पाया। और अगर हम भारत और पाकिस्तान की क्षमता की बात करें तो भारत के पास 13 लाख सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सैनिक हैं, भारत के पास 6,000 टैंक है, पाकिस्तान के पास 3,000 टैंक है, 7,000 तोप है भारत के पास, तो करीब पाकिस्तान के पास उसकी आधी भी नहीं है, 3,000 तोप है। मैं इस दौर में रागनी नायक का रुख करना चाहूंगा। मैं अभी और चीजें बताऊंगा तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। विमान वाहक युद्धपोत भारत के पास मौजूद है और पाकिस्तान के पास वो है ही नहीं। मैं रुख करता हूं सीधा रागनी नायक का। रागनी नायक, पाकिस्तानी गेस्ट हमारे पास इस दौर में नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत को जवाब देना चाहिए? तरीका कुछ भी हो, जवाब देना जरूरी हो गया, लाजमी हो गया एज अ ऑपोजिशन पार्टी। योर टेक। पाकिस्तानी गेस्ट हमारे साथ नहीं है, यह आखिरी दौर है प्रोग्राम। जवाब। अमीश, दो बातें यहाँ पर, दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां मैं देना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि हमेशा पाकिस्तानी गेस्ट्स को इस उम्मीद के साथ चर्चाओं में, भारतीय चैनल की चर्चाओं में बुलाया जाता है कि कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय जरूर निकलेगा। कहीं ना कहीं वो नॉन स्टेट फैक्टर्स के जो बढ़ते हुए इंटरफेरेंस है पाकिस्तानी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में, उसके ऊपर कोई टिप्पणी वो जरूर करेंगे। और तीसरी बात कि पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के बारे में भी किसी न किसी बात पर वो हमारे से रुख मिलाने की कोशिश करेंगे, पर कभी भी ऐसा नहीं होता। आज भी इस चर्चा में हमने देखा और ये भी देखा कि कैसे उनके ट्राइबल सोच है वो, जनरल बख्शी जी के ऊपर भी लफ्जों का इस्तेमाल करा, ट्राइबल सोच है। पर इसी के साथ एक मिनट, हाँ अमीश, पर दूसरी टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है। यदि आज पाकिस्तानी सरकार और सेना आतंकवादियों को आगे कर भारत को आंखें दिखाने की हिम्मत कर रही है, तो क्या भारत सरकार को भी अपने 56 इंच के सीने का जायजा लेने का वक्त आ गया है? जी। क्या ये वक्त आ गया है कि भारत सरकार इस बात को स्वीकार करे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर जो ढुलमुल रवैया रहा है, जो साड़ी शॉल डिप्लोमेसी रही है, जो बिरयानी बर्थडे डिप्लोमेसी रही है, उसने कहीं ना कहीं संबंधों को और ज्यादा नुकसान ही पहुंचाया है? जवाब क्यों लेते? समय कम है मेरे पास। रागनी, आपने अपनी बात रखी, आपने 1 मिनट तक अपनी बात रखी। और पीडीपी की सरकार, एक मिनट अमीश, एक आखिरी पॉइंट 10 सेकंड, आपने केवल 10 सेकंड दूंगी, मुझे पूरा कर ही दिया। कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की सरकार
जिस तरह से सामान्य परिस्थितियों को लागू करने में नाकामयाब रही है, जिस तरह से हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही है और महबूबा मुफ्ती बार-बार अलगाववादियों और आतंकवादियों का सहारा ज्यादा लेती है, उनके पक्ष की ज्यादा बात करती है। इस सब को देखते हुए क्या आपको ये स्वीकारना नहीं चाहिए कि कहीं न कहीं नेतृत्व एक एक करके बोलिए, गुजारिश मेरी एक एक करके आवाज दी जाएगी। आप अपने ही साथ सरकार चलाने वाली बीजेपी को सेम पेज पर लेकर नहीं आ पाए, तो ये चिल्लाने का मसला नहीं है प्रेम शुक्ला जी। आप पाकिस्तान के प्रेम शुक्ला, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम रागिनी नायक, आपने अपनी बात कही, रागिनी आपने अपनी बात कही, प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन, प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन, प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन, मेरे को तो सवाल पूछने दीजिए, मेरे को तो सवाल पूछने दीजिए। आप सोशल मीडिया पे प्रेम शुक्ला हियर मी आउट, प्रेम शुक्ला यू हैव टू हियर मी आउट, आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जनता सवाल पूछ रही है, जनता जिसको जनार्दन माना जाता है, फेसबुक पर ट्विटर पर आपसे सवाल पूछ रही है कि हिंदुस्तान कमजोर तो नहीं है, तो जवाब क्यों नहीं देता पाकिस्तान का? ये जनता का सवाल है। मैं तमाम लोगों के सवाल लेकर आऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। 50 से 100 लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। और मैं राय बोलूंगा तो 500 लोगों की ये राय आ चुकी है, जवाब दीजिए अब आप। नहीं, ये लाखों की भी राय हो सकती, कोई चिंता नहीं करना है। सीधी सी बात है, इस्लामाबाद में सिंहों की तरह जाने का साहस 56 इंच के सीने वाले गृहमंत्री में ही, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री के गृहमंत्री में ही संभव है। और उसी कारण जो है वो एक्सपोज हुआ है। जो लोग जो है, जो लोग बुला कर बिरयानी खिला रहे थे, शीर खुरमा खिला रहे थे, अजमेर में चादरें चढ़ा रहे थे, और हमारे सैनिकों के कट होने पर अपनी लुंगी छोड़कर कह रहे थे कि नॉन स्टेट एक्टर है। अरे रागिनी, जरा आपके अंदर जरा भी राजनीति का और सबूत समय नहीं है मेरे पास, देखिए तो कृपा करके गुजारिश मेरी, आप लोगों को मुझे वाइंड अप करना है शो, मैं ऑडियो फेड आउट करना पड़ेगा मुझे, मैं वाइंड अप करता हूँ शो को यहीं पर, यार पार को यहीं वाइंड अप करते हैं। लेकिन देखा आपने किस तरह से इस आर पार के शो के अंदर पाकिस्तानी एक्सपोज होके गए, और एक नया शब्द हमें सुनने को मिला जो कि तारिक फतेह की देन है कि ट्राइबल सोच है। वाकई ट्राइबल सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ऐसी सोच जिस सोच का कोई लेवल ही नहीं है। फिलहाल इस शो को यही वाइंड अप करते हैं। क्षमता आपने हिंदुस्तान की देख ली, कितना समय लगेगा पाकिस्तान तक पहुंचने में ये आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।